ये बताने के लिए कि गुजरात मॉडल है। दूसरा, हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये किसानों का अकेले का मुद्दा नहीं है। पूरे देश के किसानों को मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। गुजरात भी किसान आंदोलन के साथ में है। और 2014 में जो सपना दिखाया गया कि भाई गुजरात के अच्छे दिन आ गए, अब मोदी जी देश में आएंगे तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, तो अब तक गुजरात के भी अच्छे दिन नहीं आए। वर्स्ट हो गए, सिर्फ अच्छे नहीं, बुरे नहीं, वर्स्ट हो चुके हैं हम गुजरात। मैंने यहाँ आने के लिए सारे बाल कटाकर अपना पूरा हुलिया चेंज करके मैं वहाँ से निकला हूँ, तब वहाँ से निकलने दिया गया है। वो इसीलिए कि अगर गुजरात से आवाज दिल्ली आएगी तो गुजरात मॉडल का, जिस तरह से मेरी बहन ने अभी बताया, छुप के निकलना पड़ रहा जो है वो जवान भी सड़क पर आ चुके हैं। तो हम सैनिक हैं और आज हम अपने पिता और भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे देश के सैनिक सारे बॉर्डरों के ऊपर हम जा रहे हैं। हमें पूर्ण यकीन है जहाँ पर जवान और किसान जहाँ डट गया तो इस सरकारों की क्या औकात है साहब। इनको तो मानना ही पड़ेगा, इनको पीछे हटना ही पड़ेगा, कदम पीछे हटाना पड़ेगा। कृषि मंत्री जी से ये पूछिए उनके परिवार में भी किसी का हाथ होगा, उनके बाबा को होगा, दादा को होगा, परबाबा को होगा। 50 डिग्री टेम्परेचर में आप सियाचिन ग्लेशियर में रुक के दिखाइए, तब आपको पता चलेगा। आप 10 मिनट के लिए रेड कारपेट पर जाते हैं और फौजी ड्रेस पहन करके फौजियों की हितैषी बन के दिखाते हैं। नहीं आप हितैषी, आप न किसान हितैषी है न जवान हितैषी है, आप टोटली ढोंग करते हैं बेरूपियां के सपूत। तुम जब से तुम्हारे चरण कमल वहाँ पड़े बनारस में, गंगा मैया और भी गंदी हो गई है। प्रभु 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 आप ये कृपा न करें। आपने कहा नोटबंदी के बाद हम तो फकीर हैं, झोला लेके आए चले जाएंगे, तो अपना झोला संभाल लो फकीर चंद जी। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो वाकई तुम्हें झोला लेके जाना पड़ेगा। ऐसा काम मत करो। आतंक का मतलब भय, डर फैलाना। इस देश में आज की तारीख में भाजपा सरकार से ज्यादा डर कोई फैला रहा है, भय कोई फैला रहा है, तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है मुझे बताओ भाई। आप बताओ ना कौन है भाई। आप हर व्यक्ति को आप डरा कर रखना चाह रहे हैं। प्रभु अगर हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हमारा संबंध चीन से, हमसे बात क्या कर रहे भैया? क्यों बात कर रहे हो भाई? खालिस्तानियों से क्यों बात कर रहे हो? अगर हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो क्यों बात कर रहे हो? और केवल बात ही नहीं कर रहे हो, तुम हमारे सामने ये भी कह रहे हो भाई हमसे गलती हो गई, हमें कानून बनाने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। काय क्यों कर रहे हो भाई बात? क्यों कर रहे? तुम जो 20 पेज का प्रस्ताव हमें भेज रहे हो, हम तो जो है उससे ठंड बढ़ रही है, आग लगा के थोड़ी देर ताप लेंगे, उससे हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो। बिल्कुल हरजोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ 3 कानून यही नहीं है, भविष्य के कानून और बता रहा हूँ। नया बिजली का कानून लेकर के आएगा केरल। सारे हिंदुस्तान की पावर अदानी को सौंपने का मन बना रखा है। अंबानी को, अदानी को देश लुटाना चाहते हैं, ये देश की संपदा को लुटाना चाहते हैं, या झूठ बोल रहे हैं। एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, ये झूठ बोल रही है। चलो जंगल जमीन देना चाहते हैं। वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वो रेल खरीद रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बढ़वाने में कामयाब हुए। झूठ बोल रहे हैं आप कि किसान आगे बढ़ रहा, किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया, केंद्र की सरकार ने बंद किया। इसलिए तीनों अध्यादेश साथ लेके आए। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो? जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो काला दिन वापिस आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे। देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता। आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है, गलत कह रहे हो आप। दावे के साथ कहता हूँ, केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की तकियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे। मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर दोगे। आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन की बात कर रहे हो। रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी तो जमीन जोतेगा, जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी। सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे।